वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हम लोग ने डिस्कस किया है वो फ्लो चार्ट एक डिस्कस किया है पूरे चैप्टर का। फिर हम लोग ने प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया है, उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू खत्म हो गया हमारा। परमानेंट टिश्यू में हम लोग ने सिंपल खत्म कर लिया। अब बच रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को अब डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोग ने देखा था दो होते हैं, एक है आपका जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम को दूसरा नाम है वुड, फ्लोएम का बास्ट। क्लियर? एंड दिस जाइलम एंड फ्लोएम फर्दर divided into, that is called the ट्रैकीड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, फाइबर। या पहले फाइबर लिख लेते हैं फिर पैरेन्काइमा। फ्लोएम में सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, फाइबर। ये चार थे। अब इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि ऊपर के जाइलम में ये तीन नॉन लिविंग है और जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है। क्योंकि आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था जहां पैरेन्काइमा लगा हो किसी वर्ड से वो लिविंग हो जाएगा। अब इधर की बात करें, यहाँ पर ये तीनों लिविंग है और फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा बताए थे जहां लगा है वो नॉन लिविंग है। क्लियर? तो यहां से आपको इतना ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर और शेप में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पहले ही बताए थे कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, बिकॉज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अब बात करते हैं, इधर से ट्रैकीड से लेकर चलते हैं। ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम का फंक्शन क्या है। जाइलम का एक हिंदी टर्म निकल रहा है जल। जल मीन्स वाटर। तो जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करते हैं सेल और टिश्यू वो ट्रैकीड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा हैं। तो जो इनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं वो है ट्रैकीड्स एंड वेसल। और इनको एक ये जाइलम के ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए इनको एक दूसरे भी टर्म से कहते हैं जिसको बोलते हैं हैंड्रोम। इनको कंबाइंड नाम से बोले सिर्फ इन दोनों को तो हैंड्रोम बोलते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ट्रैकीड्स की बात करें तो ट्रैकीड्स का जो स्ट्रक्चर है वो टेपरिंग है और ऊपर के एंड से ये ओपन नहीं होते हैं और एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं। वाटर का जो ट्रांसफर होता है यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स मतलब होल या फिर गड्ढा
प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू जो है कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? जाइलम फाइबर डेड सेल होते हैं, ये डेड हैं, डेड तो ये भी हैं, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है वाटर्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में है। लेकिन जाइलम फाइबर्स का जो मेन फंक्शन है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में होता है, प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अगर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो जो वेसल्स होते हैं जो जिसके थ्रू वाटर्स जाते हैं तो वो एक सीधी होती है, तो आराम से वाटर और मिनरल्स ट्रांसफर हो जाते हैं। पैरेन्काइमा का फंक्शन बताया था कि ये फूड को स्टोर करते हैं। तो दिस इज द सिंपल अबाउट द जाइलम और यू कैन से वुड। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का जो वर्ड आ रहा है वो फूड से रिलेटेड आ रहा है। तो फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है जिसको बास्ट कहते हैं, फ्लोएम का जो मेन निकल के आ रहा है वो है फूड। अब इस पीएच को फिर से चेंज कर दो तो फूड, तो इसका जो मेन फंक्शन हुआ वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो फूड को ट्रांसलोकेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। क्लियर? अब इसमें जो फर्दर डिवीजन आपका सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और आपका जो है कि फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। क्लियर? अब सीव ट्यूब में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है कि न्यूक्लियाई जो है एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिर भी ये काम करते हैं क्योंकि ये जो है अटैच्ड होता है कंपेनियन सेल से, तो इसको ये सपोर्ट करता है क्योंकि ये सीव ट्यूब है जिसमें होते हैं कंपेनियन सेल, इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, इस पिट्स के थ्रू जो है कि फूड ट्रांसलोकेट होते हैं। क्लियर? और इनको जो है सिस्टर सेल बोलते हैं क्योंकि इनकी जो ओरिजिन हुई है वो सेम मदर सेल से हुई है, सेम मदर सेल से हुई है, इसलिए इनको सिस्टर सेल बोलते हैं। और वहां जाइलम में उन दोनों को हैंड क्रोम बोलते हैं। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा आप समझ रही रहे, ये फूड का स्टोरेज करता है। फाइबर्स डेड सेल हैं, डेड सेल से मींस इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्लियर? अगर डेड की बात करें तो अगर आपने कोकोनट देखा है तो कोकोनट के जो ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं हस्क, वो जो होता है वो डेड सेल होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा में जो आपको बताए थे लिग्निन प्रेजेंट होता है वही होता है। क्लियर? तो उसके वजह से वो हार्ड हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द फ्लोएम। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में अगर डिफरेंस देखें तो सबसे पहले इनका कंपोजिशन लिख लें। सबसे पहले क्या लिख लें? कंपोजिशन लिख लें इनका। जाइलम हो गया, ये आपका फ्लोएम हुआ, तो कंपोजिशन लिख लीजिए कि किसके बने हुए हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड, वेसल, और ये जिसके बने हुए हैं कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है? अब इसमें जो डेड हैं और उनका नाम लिख लीजिए, और जो लिविंग है जैसे जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, और यहाँ पे जो लिविंग है वो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे जो डेड हैं उनके अगर नाम लिखेंगे, डेड सेल इज
जाइलम फाइबर, ट्रैकीज, वेसल। यहाँ पे डेड एक ही है, डेड सेल इज जाइलम फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। तो ये डिफरेंस भी होता जाएगा। मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फंक्शन, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। यहां पे फंक्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हो गया। अब और क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इसमें जो स्ट्रेंथ जो है डेड सेल जितने हैं सब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डेड सेल है वो है फ्लोएम फाइबर, वो है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे फूड जो है कि स्टोर करने के, फूड स्टोर जो कर रहा है वो जितने लिविंग है वो कर रहा है, और प्लस फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और यहाँ पे सिर्फ फूड स्टोरेज के लिए एक ही है, वो है आपका फ्लोएम जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। तो उधर हम लोग ने कैरेक्टर्स देख लिया, क्या करता है क्या नहीं करता है, और इधर डिफरेंस देख लिया है। अब बात करते हैं एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें, जिसको कहते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है कि आपका दो है, एक है आपका एपिडर्मिस, क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ही अंदर क्यूटिकल आता है, एक अलग सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसी में ही आएगा। इसमें एक है एपिडर्मिस, इसी के अंदर आ जाएगा क्यूटिकल, दूसरा है आपका कॉर्क। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो मतलब मेन फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन, दोनों प्रोटेक्ट करेंगे। प्रेजेंट क्या होता है, जो भी सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हो, उसके ऊपर की लेयर को, उसके ऊपर के लेयर को, ये वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। दो होती है, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल, सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल। और यही जो स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इसी से इस पोर्स के वजह से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। क्लियर। अब एपिडर्मिस का फंक्शन आपको बता दिया है, मेन प्रोटेक्शन होता है, और सारे सेल्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। अब क्यूटिकल, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। अब क्यूटिकल का मेन फंक्शन है, जो वाटर का इवेपोरेशन या होता है उसको रोकने के लिए, जो बायोलॉजिकल टर्म है ट्रांसपिरेशन। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, वो क्यूटिकल का काम होता है। कॉर्क है, कॉर्क आपके स्टेम के जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कॉर्क। और इसका भी जो मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन का, ये सारे टिश्यू को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी इंसेक्ट या कोई भी जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर नहीं जा पाता है। तो ये होता है, ये डेड टिश्यू होते हैं, ये हार्ड होते हैं, और ये जिससे इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको स्यूबेरिन बोलते हैं। ये भी हार्ड होता है, ये स्यूबेरिन लिग्निन एक ही चीज है। क्लियर। ये स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओवरऑल बात करें कि प्लांट टिश्यू आज खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मिलेंगे वो एनिमल टिश्यू के साथ
मिलेंगे। तब तक अगर आपको कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।